सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे से होंगे, बखैर व आफियत होंगे। मेरा नाम है अली अब्बास और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल AR लॉजिक्स के ऊपर। आपका थैंक्स कि आप ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाए। आपको टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है। ठीक है, मैंने ये बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये पूछा कि जी ये फॉरेक्स मार्केट आपके नज़दीक, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके नज़दीक क्या है। ठीक है, तो मुख्तलफ़ अलग अलग तरह के जवाबात मिले। बहावलपुर में एक सेमिनार हो रहा था, तो सेमिनार में मैंने लेक्चर डिलीवर करने के बाद एक भाई से पूछा, बहावलपुर के वो भाई हैं, तो उन्होंने वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। वैसे तो अलग अलग तरह के जवाब मिले, मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात मिले। उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, मैं आपको बताता हूँ। कि उसने कहा कि जी अली भी, मेरे नज़दीक जो फॉरेक्स मार्केट है वो एक जुआ है, गैम्बलिंग है, सट्टा है। ठीक है, तो मैंने कहा जी चले ठीक है, सट्टा है। आज मैं आपको सिंपलिसिटी एक सादा ज़ुबान में, सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉरेक्स एक्चुअली है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिले। फॉरेक्स क्या है, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप एक आदमी को लीजिए, आप एक इंसान को लीजिए कि जी वो एक दिन में सुबह उठता है, वो क्या करता है, वो ब्रश करता है। ठीक है, वो ब्रश करता है, ओके, वो नहाता है, ओके, वो ब्रेकफास्ट करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, ओके, चाय पीता है, गाड़ी निकालता है, पेट्रोल डलवाता है, ऑफिस के लिए चला जाता है, ओके। अब सारा दिन वहाँ पे काम करने के बाद शाम को वो फिर वापस घर आता है, चेंज करता है, डिनर करता है, टीवी देखता है, सो जाता है। अब इस पूरे मामले को आप देखें, आदमी एक तरह से कंज्यूमर है। उसने सुबह ब्रश किया, कंजम्पशन किया, उसने नाश्ता किया, कंजम्पशन किया, नहाया, कंजम्पशन किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, ब्रेकफास्ट किया, घर से लेके दफ्तर तक जो है वो कंज्यूमर है, कंजम्पशन है उसकी। अब किसी तरह से आप उसके काम को कंजम्पशन में नहीं डालें, क्योंकि वो वहाँ पे बैठा, उसने कुछ मैन्युफैक्चर किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, कुछ क्या कह लें कि जी उसने वैल्यू दी, सर्विसेज दी, वैल्यू दी या सर्विसेज दी। ठीक है, तो उसको किसी तरह से आप कंजम्पशन में नहीं डाल सकते। बाकी दीगर जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कंजम्पशन में हैं। ठीक है, इसी तरह आप एक कंट्री क्या करता है, वो सुबह उठता है, वो ब्रश नहीं करता, वो आपकी ऑयल मिनिस्ट्री कॉल करती है सऊदी अरेबिया के शेख को, जी शेख सब तेल भेज दें, हमारे यहाँ जो है वो तेल की खपत हो गई है, तेल जो है ना वो कम पड़ गया, शॉर्ट हो गया, अब और मज़ीद ऑयल भेज दीजिए हमें। आप चाइना को कॉल करते हैं, जी आपने जो लास्ट वीक आप जो मोबाइल भेजे थे वो तमाम मोबाइल सेल आउट हो गए हैं, तो अब हमें थोड़े से मज़ीद मोबाइल भेज दीजिए। पता नहीं हमारे पूरे मुल्क का चाइना मोबाइल्स के ऊपर जो ऑब्सेशन है वो कब ख़त्म हो। एनीवेज़, आप यूके को कॉल करते हैं कि हमें थोड़ा स्टील भेज दो, स्टील की हमारे यहाँ शॉर्टिंग हो गई है, तो हमें थोड़ा स्टील भेज दो। आप जापान को कॉल करते हैं, जी हमें थोड़ा जो है ना आप अपने इक्विपमेंट्स भेज दीजिए, आपकी जो ऑटोमोबाइल जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमारे यहाँ से वो सेल आउट हो गए हैं और आप मज़ीद थोड़े से हमें भिजवा दीजिए। आप इसी तरह किसी दूसरे मुल्क को कॉल करते हैं, जी हम ये भेज दो, ये भेज दो, ये भेज दो, ये सारा ग्लोबली जो आपको एक कंट्री को चलने के लिए
दूसरे कंट्री की ज़रूरत होती है। जो चीज़ आपके पास है वो आप बाहर बेचते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप बाहर से ख़रीद लेते हैं, वो आपको बेचते हैं। अब ये है एक मुल्क, ठीक है। अब एक मुल्क का ये चलने का, पूरी दुनिया जिस तरह आपकी ज़रूरत है, आज आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। आपकी ये सारी जो इन चीज़ों में अब आपकी जो वैल्यू है एक्सपोर्ट में वो बढ़ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअली कुछ चीज़ बना के इंडिविजुअली को बेचता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पॉपकॉर्न बना के बेच दिए हैं, तो आप उसको माइक्रो लेवल में जाके देखिएगा कि आपको ये एक कंट्री ने वैल्यू दी है, आपसे वो चीज़ खरीदी है, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को वैल्यू दी है, वो मैंने माइक्रो लेवल में देखेंगे तो वो मैंने बाहर एक्सपोर्ट किया है, वो चाहे पॉपकॉर्न ही है। इसी तरह कोई दूसरे किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ी, उसने भी कोई चीज़ खरीद ली, मुझे किसी कंट्री से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ख़रीद ली। अब वो चीज़ जो है मैंने ख़रीदनी है किसी से, तो वो मैं उस करेंसी का जो भुगतान है, मतलब जो उसकी पेमेंट है, वो दुनिया की करेंसी आपको पता है कि ऑलमोस्ट यूरो US डॉलर। वो कहेगा जी ठीक है, आप ये मुझसे चीज़ ले लें, आपको इसकी जो पेमेंट है वो डॉलर में करें। मैं क्या करूँगा, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ लूँगा, जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उनको रुपए दे के उनसे डॉलर्स ले लूँगा, ठीक है। मतलब करेंसी एक्सचेंज हो गई, ठीक है। मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई PKR टू US डॉलर, ठीक है। अब मैंने वो US डॉलर आगे दे दिए, ठीक है। अब ये इस चीज़ का दुनिया में 200 या 212 13 पता नहीं कितने कंट्रीज़ हैं, वो डेली इसी तरह का वो लेन देन करते हैं। और ये कितने मुल्कों की 212 मुल्क है, वो कौन सी करेंसी किसी में एक्सचेंज हो रही है, कोई किसी में एक्सचेंज हो रही है, कोई किसी में एक्सचेंज हो रही है। अब इसको ग्लोबली अगर आप देखें तो ये जो सारे मुल्क एक दिन का, आज की डेट में जो सारा बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस, इस मार्केट का डेली का जो हुजम है वो करेंसी एक्सचेंज का, उसको फॉरेन एक्सचेंज मीन्स के फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं। अंदाज़ा लगाइएगा कि एक दिन के अंदर फॉरेक्स मार्केट में कितने का बिजनेस होता है, एक अंदाज़ा लगाइएगा। अंदाज़ा नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कि आज की डेट में फॉरेक्स मार्केट के अंदर 6.6 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन होता है ग्लोबली। जितनी भी ये सारे कंट्रीज आपस में करेंसी एक्सचेंज करते हैं, किसी दूसरे मुल्क को किसी चीज़ की कीमत पे करने के लिए एक जगह पे करेंसी एक्सचेंज की, फिर उसका आगे वो डॉलर्स का आगे देना, ये सारा जो सिस्टम है 212 या 200 कंट्रीज़ का ये जो लेन देन है एक दिन का, ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन है, और इसी को कहते हैं फॉरेक्स मार्केट।